अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक फ्रॉड बताना चाहता हूँ। पुलिस SHO उबाड़ो ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया, मीडिया के साथ भी फ्रॉड किया और गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड किया। यहाँ नसरुल्लाह गडानी जो है, जो सिंध का सोशल समाजी घोटकी मीरपुर माथेलो का है, उसके साथ भी फ्रॉड किया। कल SHO अब्दुल वहीद भुट्टो साहब आए थे उबाड़ो थाना से और मेरे पास घर पे आए थे। उसने वीडियो में मौजूद है मेरे पास प्रूफ। मैं प्रूफ IG सिंध को, गवर्नर सिंध को और CM सिंध को और क्या कहते हैं IG सिंध को, DIG सक्कर को यही कहना चाहता हूं कि इस SHO उबाड़ो ने, वहीद भुट्टो ने मेरे साथ सिर्फ फ्रॉड नहीं किया। मीडिया में खबरें यही चली है कि इंसाफ मिल गया मुझे, और साथ में क्या कहते हैं हुकूमत को भी ये जाहिर बात है यही रिपोर्ट भेजेगा वो कि इंसाफ मिल गया मुझे। लेकिन सहाफ़ियों को भी यही बताया, मुझे भी इंसाफ देने के बजाय यकीन करो पुलिस, थोड़ी देर पहले वीडियो आपकी आ रही थी लेकिन मैं पुलिस से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इस वजह से खामोश था, छोटी बच्ची थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ इस पाकिस्तान गवर्नमेंट से और उन मीडिया भाइयों से भी कहता हूँ कि ये जो SHO अब्दुल वहीद भुट्टो है या घोटकी पुलिस है, आखिर साबित क्या करना चाहती है। मेरी वीडियो कुछ दिन बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और उसको सिर्फ रोकने के लिए इन्होंने ये साजिश रखी, जिसकी वजह से ना इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, ना मुझे अपनी जमीन पे बिठाया, ना उन्होंने कोई FIR जरगे वाली तो उन्होंने काट ली है, ना उन्होंने मदरसे तोड़ने वाली FIR काटी है, ना और जवाबदार गिरफ्तार कर रहे। मेरी अपील है पाकिस्तान के उन इदारों से, खुदारा रहम किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो एक कुदरती मेरी वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो को भी वायरल करने में आप तमाम भाई मेरा साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ फ्रॉड नहीं है, ये मीडिया के साथ फ्रॉड है। क्योंकि मीडिया ने, न्यूज़ ने, जियो ने और क्या कहते हैं सम्मा न्यूज़ ने, सब ने कहा है कि मुझे इंसाफ मिल गया है, लेकिन बर हकीकत सिर्फ उन्होंने कवरेज की, वीडियो के सामने, मीडिया के सामने यही कह दिया कि इसको इंसाफ मिल गया। लेकिन थोड़ी देर पहले उबाड़ो पुलिस मुझे इस कोर्ट सफजल की हद में फिर छोड़ के चली गई है। असल मेरा मसला यह है कि मेरा ताल्लुक सिंध जिला घोटकी से, मेरा 2010 में भाई कत्ल कर दिया गया, 2011 में मेरी बहन अगवा की गई और उसके बाद 2016 में मैंने पसंद की शादी की तो वडेरों ने कारोकारी का इल्जाम लगा के मेरे घर मकान सब कुछ गिरा दिए। और कुछ दिन पहले, 20 दिन हो गए हो या 15 दिन पहले, इन्होंने, मेरा वालिद उनके पास कुरान पाक उठा के ले गया था वडेरो अली बख्श, वडेरो नूर मोहम्मद और मेरी बीवी के रिश्तेदारों के पास, और उन्होंने यही कहा था कि भाई फैसला करेंगे 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद यही फैसला हुआ कि मेरी भतीजी जो आसिया नाम है वो दी जाएगी, और वडेरों ने कहा ये दे दो और 10 लाख भी दे दोगे, लेकिन जमीन बेच के, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई, बहुत वायरल हुई, जिसपे वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया, मकबूल बाकिर साहब ने, और ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी नोटिस लिया, लेकिन हमें दरहाल इंसाफ नहीं मिला। हमारे साथ कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज खुदारा मेरी आवाज उठाएं। ये मीडिया भाइयों को, जिसने मेरा साथ दिया है, मीडिया चैनल वालों भाइयों से, खुदा के लिए ये मेरी आवाज उन तक पहुंचाएं कि मुझे आखिर तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया, मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दे के अपनी गांव में, गांव लिखपुर तालका उबाड़ो में जो आता है उधर क्यों नहीं बिठाया गया। खुदा की कसम, ये देखो पुलिस का निजाम, जिसने नसरुल्लाह गडानी, मीडिया और हुकूमत, गवर्नमेंट को भी चीट कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए इस वीडियो को लाजमी वायरल करना है। उसको सिर्फ तकलीफ ये थी, मेरी वीडियो वायरल हो रही थी, उनको जवाब देने में सिर्फ यही कहा गया मीडिया पे, उसने खुद SHO कह रहा है कि मैं इसको तहफ़्फ़ुज़ दे के अपने गांव में बिठाऊंगा लिखपुर में, लेकिन नहीं हुआ। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहें तो मैं आपको अपना नंबर 0332 62 706 ये नंबर दे रहा हूं, ये WhatsApp नंबर है। खुदा के लिए मेरा आवाज दोबारा से उठा दे। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो मेरी फिर समझो मैं डेथ हो गया, फिर मेरी आवाज समझो डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। उम्मीद है कि इनके खिलाफ फिर CM सिंध ऐसा डंडा देगा कि इस SHO अब्दुल वहीद भुट्टो को भी पता चलेगा, SSP घोटकी को भी पता चलेगा, और गवर्नमेंट को कैसे चीट किया जाता है, मीडिया को कैसे चीट किया जाता है, और आम लोगों को इंसाफ के नाम पे सिर्फ कहने तक कैसे चीट किया जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे। इस वीडियो को वायरल करने में हमारा साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।